Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss balance sheet. After ascertaining the profit and net profit or loss of a business enterprise, the businessman would also like to know the exact financial position of his business. यानी ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा पता लगता है ग्रोस प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, और बैलेंस शीट एक पोजिशनल स्टेटमेंट होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एक पर्टिकुलर डेट को, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज है और कितनी हमारी कैपिटल है। ओके सर। तो दिस इज द स्टेटमेंट which contains all the assets and liability of a business enterprises. तो उस स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहा जाता है जिसमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटी के इंफॉर्मेशन बैलेंसेस गिवन होते हैं। ओके सर। डेफिनेशन इसमें है अ बिजनेस फ्रॉम फॉर्म showing that he owed and what the proprietor is worth is called balance sheet. Or we can say the balance sheet is a statement at a particular date showing on one side the trader's property, एक साइड तो ट्रेडर की प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी एंड पोजेशंस जो उसके पास है वो दिखाया जाएगा, ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज दिखाई जाएगी। तो एक साइड एसेट्स और एक साइड लाइबिलिटीज। तो ये आपका फॉर्मेट लाइबिलिटीज के बैलेंस शीट का ये है हमारा। इसमें बैलेंस शीट में ये आपका फॉर्मेट टी टाइप फॉर्मेट बनता है, बिल्कुल वैसे ही ये आपकी लाइबिलिटी साइड आ जाती है, ये आपकी एसेट साइड आ जाती है। एसेट्स में दो टाइप की एसेट होती है आपकी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, एसेट्स कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ ईयर। जैसे कैश और बैंक तो कैश है ही, ये तो लिक्विड फॉर्म में है ही। बिल रिसीवेबल क्या होता है, जो हमने बिल पे गुड्स बेची हुई ना, तो वो भी हमारा उधार जो हम देंगे तो वो 3-4 महीने के लिए ही देंगे, साल से ज्यादा साल का तो देते नहीं उधार हम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के आगे ही शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने उधार गुड्स बेची होती हैं, वो भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स जो बच गई है हमारी, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में शो की थी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने एडवांस में एक्सपेंसेस पे किए ना, वो हमारी एसेट शो करते हैं कि जब तक हम उनका बेनिफिट यूटिलाइज नहीं करते तब तक वो हमारी एसेट्स कहलाएंगी। सर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक वो ओनर हूँ और मैं एडवांस सैलरी पे करता हूँ तो मैं अपने एसेट्स में लिखूंगा। हाँ, जब तक वो वर्कर आपके यहाँ पूरा काम नहीं कर पाएंगे करेंगे तब तक आप उतने मंथ की सैलरी एडवांस रखोगे जितना आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो। तो सर अक्रूड उसे एसेट्स में शो करेंगे। एसेट्स शो करेंगे। जैसे आपने मुझे फीस दी है एडवांस में, जब तक पूरा 1 महीना आप पढ़ नहीं लोगे तो वो आपकी एसेट शो करेगा, 1 मंथ के बाद एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपने उसका बेनिफिट यूटिलाइज कर लिया। अक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम जो कमा ली, उधारी रही हुई है इनकम अभी, लेकिन अभी मिली नहीं है वो कैश में। सपोज करो आपने 1 महीना पढ़ लिया मेरे पास लेकिन फीस अभी नहीं दी, तो मेरे लिए अक्रूड फीस हो जाएगी, वो अक्रूड इनकम हो जाएगी, यानी मैंने कमा तो ली लेकिन वो रिसीव नहीं की अभी कैश में। ओके सर। इससे क्लियर हो जाएगा ना, ये बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल देके फिर क्लियर नहीं होता। यस सर, लाइक अगर डे टू डे लाइफ से अगर कनेक्ट कर पाए तो इजी पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपका बिजनेस है, स्पेयर पार्ट्स का है ना बिजनेस आपका, यस सर। आपने किसी से कमीशन लेनी थी लेकिन वो कमीशन अभी आपने रिसीव नहीं की, तो वो अक्रूड कमीशन मानी जाएगी आपकी, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड।
टिल नाउ। ओके बाकी आ सर। जाती हैं आपकी नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड्स क्या होती हैं? वो एसिड्स जो हम एक साल के बाद तक यूज करते रहते हैं, इसको रोजमर्रा में हम डे टू डे कैश में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे हम बिजनेस में या कहीं भी फर्नीचर लेके आते हैं, तो वो तो 5 साल से 1 साल से ज्यादा निकालता है ना हमारे पास। यस टूल्स सर। हैं हमारे, मोटर व्हीकल्स हैं, जितने गाड़ी वगैरह लेके आए हैं, लॉन्ग टर्म तो आपको पता ही लग रहा है 1 साल से ज्यादा का है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, पेटेंट्स, गुडविल, ये सारे के सारी ऐसी एसेट्स है हमारी जो फिक्स्ड सर एसेट्स है। नॉन करंट भी बोल सकते हैं इसको, फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। सर गुडविल्स और पेटेंट्स क्या होता है? गुडविल क्या होती है? रेप्यूटेशन होती है। सपोज करो तुमने बिजनेस किया हुआ है 10 साल से, ध्यान से सुनना बात मेरी। तुमने 10 साल से बिजनेस किया हुआ है, और तुम्हारे बिजनेस में मैं तुम्हारे बिजनेस को खरीदने आता हूँ, तो मैंने देखा तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख की तो एसिड्स हैं और 2 लाख लाइबिलिटी है, तो मुझे तुम्हें कितने पैसे देने चाहिए? आठ बिजनेस लाख 8 लाख रुपए। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं तो 12 लाख लूंगा, तो मैं कहूंगा भैया 12 किस बात के लोगे? 8 लाख का ही तो है आपकी सारी प्रॉपर्टी है। आप ये कहोगे यस 10 साल सर। से कस्टमर बंधे हुए हैं मेरे, यस सर। मैंने रेप्यूटेशन बनाई है 10 साल से बिजनेस की, तो उसका तो अच्छा मुझे सर ले, तो उस उसकी वैल्यू को गुडविल बोलते हैं, रेप्यूटेशन। क्योंकि शुरू में जब कस्टमर बनाए होंगे, कस्टमर के घर भी सामान दे के आए होंगे, कोई 50 रुपए का सामान ले गया, 100 रुपए का उसको वो रिफ्रेशमेंट भी दी होगी, नाश्ता वगैरह कराया कराया होगा, जो एंटरटेनमेंट करते हैं हम, चाय कॉफी वगैरह। तो शुरू में कस्टमर बनाने के लिए जो मैंने वो एक्सपेंडिचर यस किए थे, आपको तो करने नहीं पड़ेंगे ना। आप तो एज इट इज आके जमी जमाई दुकान पे बैठ जाओगे। तो जो मैं 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ यस। गुडविल। इसको गुडविल, गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसकी वैल्यू ओके लगा सर। के लिख देते हैं बिजनेसमैन इसमें बैलेंस शीट में। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्या होते हैं? पेटेंट्स क्या है? सपोज करो मैं कोई डिजाइन अपना सिक्योर कर लेता हूँ, भाई मेरे जैसा डिजाइन कोई और ना बना ले, तो मैं क्या करूंगा, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क के नाम से उसको रजिस्टर्ड कर दूंगा गवर्नमेंट में फीस जमा करा के, कि ये मेरा डिजाइन है, कोई और यूज ना कर ले। एंड सर पेटेंट का कुछ ऐसा होता है क्या कि लाइक एक सर्टेन ईयर तक ही चलता है फिर उसके बाद कोई और करवा सकता है? नहीं, जब तक उसकी फीस हमने भरी हुई है, हमें ही रिन्यू कराना पड़ेगा। कोई इससे क्या है, किसी और का डिजाइन कोई और नहीं चुरा सकता। नहीं तो देखो ना, जो ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले, यस सर। वो क्रेटा का डिजाइन थोड़ी लगा सकते हैं अपने ऑटो पे। यस सर। नहीं तो अगर ये चीज ना होती, उसने अपना डिजाइन पेटेंट करा लिया, भाई ये कोई और कार नहीं यूज करेगी, अदरवाइज ऑटो वाला क्या करता, वही क्रेटा में अपना इंजन रख के चला लेता उसी डिजाइन में। यस सर तो पेटेंट और ट्रेडमार्क दोनों सेम चीज है? नहीं, ट्रेडमार्क होता है एक कंपनी की पहचान, वो आपको आगे जाके मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी। पेटेंट्स अभी आप ये मान के चलो कि ये डिजाइन्स हैं, ये एक रजिस्टर्ड कराने की फीस देनी पड़ती है, और उस फीस को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। गॉट इट सर। नेक्स्ट है बच्चे, इधर लाइबिलिटी साइड में, जैसे हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी थी, ऐसे ही करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स थी, ऐसे ही करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में क्या है? वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर। वो बैंक यस का सर। पैसा भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट का, बीपी का बिल्स पे करने होते हैं, यानी बीआर का उल्टा बीपी, कैश एट बैंक का बैंक ओवरड्राफ्ट, यस डेटर्स सर। का क्रेडिटर्स, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने अभी देने हैं। अक्रूड इनकम का अनअर्न्ड इनकम, यानी एडवांस में इनकम ले लेना। अब आपसे मैंने फीस ली, जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं 1 महीना, तो मेरे लिए अनअक्रूड इनकम रहेगी वो, रिसीव्ड इन एडवांस। ओके सर। ठीक है। तो ये सारी देखो, करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश में हमारे पास आ जाती हैं। और करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में पे करनी है।
गॉट इट उसके सर। बाद नॉन करंट लाइबिलिटी ये है हमारी, इसमें लॉन्ग टर्म लोन, अगर हमने लोन 1 साल से ज्यादा के लिए लिया हुआ तो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स लेस हो जाती है, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दीज आर आल्सो ड्राइंग्स। ओके सर, अगर जैसे फायर इंश्योरेंस होगा तो वो उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस में लॉस में, जाएगी, प्रॉफिट डेबिट एंड साइड लॉस, में। डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट की एक स्टेटमेंट थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हमारे पास जैसे फायर इंश्योरेंस कराया है तो वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम एंड बैलेंस शीट तैयार करेंगे बेटे। अब ओके मुझे ये सर। बताओ, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा? एसिड साइड में, सर फिक्स्ड एसेट्स, एसिड्स में। लैंड एंड बिल्डिंग बिल्डिंग, एसिड साइड में, फिक्स्ड एसेट। एसिड्स में। फर्नीचर एसिड साइड में, फिक्स्ड एसिड्स में। कैश इन हैंड करंट एसिड्स में आ जाएगा एसिड साइड में। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी करंट करंट लाइबिलिटीज लायबिलिटी। में, लाइबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स करंट एसिड्स में आ जाएगा, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। यस बिल सर। रिसीवेबल करंट एसिड्स में आ जाएगा, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक यस करंट सर। एसिड्स में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो करंट एसिड्स में, अगर लॉन्ग टर्म होता तो नॉन करंट में, एसिड्स में। सर तो कैपिटल। ऐसे शो करना पड़ेगा, लाइक हम्म करंट एंड वो लॉन्ग टर्म अलग अगर अलग। कर लो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 लेवल पे कर भी सकते हो आप। कैपिटल ओके सर। हमारी लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी, ड्राइंग्स उसमें से लेस हो जाएंगी, और नेट प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा जाके। सर मतलब कि कैपिटल से ड्राइंग लेस करेंगे और नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे। प्लस प्लस करेंगे, ये हमारा ये आ जाएगा देखो, एसिड साइड का ये टोटल, उसमें से देखो नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्राइंग्स लेस कर दी, ये हमारा टोटल हो। गॉट इट? यस सर। तो सर आज हम एसेट्स और लायबिलिटी पूरी इक्वल आएंगी दोनों साइड। दोनों साइड इक्वल होगी इसकी, तभी सर आंसर इट्स सही लाइक ट्रायल बैलेंस। है बेटा। सर ये ट्रायल बैलेंस की तरह की, ट्रायल बैलेंस में भी दोनों इक्वल आते हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस एक टाइम से वो एक बैलेंस मिलाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, और बैलेंस शीट यस सर। हमारा फाइनल अकाउंट में आता है। गॉट इट सर। चलो आज यहीं तक करेंगे हम लोग।